चलिए बच्चों, आज हम लोग 2 नंबर को पक्का करते हैं। बच्चों, आपके एग्जाम में यूक्लिड विभाजन से इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का 900 निकाले। ये प्रश्न काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज इन प्रश्नों को काफी आसान विधि से बनाते हैं। इन सवालों को बनाने से पहले हम कुछ बातों को बता दें आपको, है ना। देखिए सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये बात सभी बच्चे को जानना अनिवार्य है। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन। बाकी क्वेश्चन तो आसान है, आप यू चुटकियों बना लोगे, हमको पता है। लेकिन पहले आप यूक्लिड विभाजन क्या होता है उनको भी जानिए। तो देखिए सर, आप 10 क्लास में अगर पढ़ते हैं तो उसमें आप देखे होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यहाँ आप गौर से देखिए, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपका लिखा हुआ है। आप लोग में से बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज आ जाइएगा कि यहाँ पर सर ए क्या होता है, बी क्या होता है और आर क्या होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, हम आपको सबका जवाब देंगे। पहले इसको समझिए अच्छे से ना। ये क्या है हम आपको समझाते हैं, पहले इसको देखिए। आप एक बार बचपन पर फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, आप पढ़े होंगे ये जो फॉर्मूला है, आप कब पढ़े होंगे, हमको यकीन है कि आप पढ़े होंगे 6 या 7 क्लास में, ये जरूर पढ़े होंगे। ठीक है ना, नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लीजिए। उसमें क्या है, भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, अर्थात ये भाग का नियम है। ठीक है, यही नियम को यहाँ पर लिखा गया है, सेम यही नियम को। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है और क्यू क्या है, हम आपको बताते हैं। यहाँ जो ए आप देख रहे हैं, ए बराबर होता है भाज्य। ठीक है, उसी तरह आप बी जो देख रहे हैं, बी बराबर हो गया भाजक। और उसके बाद आप जो क्यू देख रहे हैं, क्यू बराबर हो गया भैया आपका भागफल। और आप जो आर देख रहे हैं, आर बराबर हो गया आपका शेष फल। ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है ना। और जो आपका जो 6 या 7 में पढ़ते थे वही सब चीज यहाँ पे दिया गया है। अर्थात अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, ये जो क्वेश्चन देख रहे थे आप लोग, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको हम लोगों को वही इस रूप में बदलना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में बदलना है। तो काफी आसान सवाल है। तो चलिए हम लोग अब इन सवालों को कैसे बनाते हैं उनको देखेंगे, और हमें यकीन है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, इस तरह का सवाल मिलेगा आपको वहां पे, तो आपको एक तरफ लिख लेना है ना, रफ। क्या लिख लेना है, रफ। पन्ना मिलेगा ना आपको, तो वहां लिख लीजिएगा रफ, और इधर हम लोग बनाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए बच्चा, वहां पे जब भी लिखिए बनाइएगा तो प्यार से अच्छे से एडजस्ट कर करके बनाइएगा, ताकि वहां सुंदर लगे दिखने में और आपको अच्छा नंबर मिले, अगर टॉपर बनना है तो। नहीं तो कैसे लिखिए, नंबर तो मिलेगा लेकिन कम हो सकता है, काट ले। आइए बढ़िए, इसका रूल क्या होता है, ए बराबर, है ना, यूक्लिड विभाजन रूल होता है बच्चा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलेंगे चरण 1 से, चरण 1। ठीक है, अब ये चरण 1 क्या है, कैसे बनाएंगे उसको समझिए। इसमें से आप देख रहे हैं, हम लोग को क्या निकालना है, मौसा निकालना है किसका, 135 और 225। इसमें छोटा संख्या को बड़ा संख्या से भाग देना है। छोटा संख्या कितना है, 135 को भागा दीजिए 225 से। तो क्या लगता है कितने बार में खाएगा, है ना, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, क्या बार में खाएगा। तो आप अगर इसको 2 बार गुना करेंगे 270 हो जाएगा, तो 1 बार में ही खाएगा। 1 बार में खिलाइए 135, घटाइए, 5 में 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो चलिए कितना हो गया आपका, 12 12 9 3 घटेगा 9, कट गया 90 बचा, है ना। जस्ट यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। अब कैसे लिखना है उनको समझिए। इसमें जो है आपको देखना है बड़ी कौन है, जैसे 135 और 225 में बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको ए लिखिएगा, जो छोटा होगा उसको बी लिखिएगा। ठीक है, चलिए बैठाते हैं। ये क्या होगा उसमें से बताइए, 225। 225 को भाग दिए थे, किससे दिए थे, 135 से। और कितने बार में दिए थे, कितना बार गुना किए थे 135 को, 1 बार, 2 बार, कितना बार, तो वहां लिखा हुआ है
एक बार गुना किए, तो शेषफल कितना बचा? शेषफल देखिए नीचे सबको पता होगा 90। तो चरण 1 हो गया। अब हम लोग चलेंगे चरण 2 में ना। बड़ा आसान सवाल बच्चा, देखिए फिर इसी तरह आपका बच्चा क्या 90, 90 को भाग दीजिए 135 से। अब देखिए 90 को कितना बार गुना करेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, कितना बार गुना करेंगे? एक बार करेंगे। कितना आया? 45। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे तो वैसे यहाँ पर लिखना आपको चरण 2 में, लेकिन आपको देखना ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में, ठीक है। ये चीज याद रखना, कौन बड़ा है सर? 135। तो 135 लिखिएगा बराबर किससे भाग दिए थे? 90 को। 90 को कितना बार गुना किया? एक बार। तो शेष पर कितना बचा? देखिए यहाँ पर 45। 45 इस प्रकार यहाँ भी लिख दिए। फिर आप चल रही चरण 3, ठीक है। आप 45 को भागा दीजिए 90 से, ठीक है। कितना बार में खाएगा? 2 बार में। 90 कट जाएगा, ठीक है, आराम से। किसको भाग दिया? 90 को, है ना। 90 बराबर 45 कितना बार गुना किया सर? 2 बार गुना किया। तो शेषफल कितना बचा? कुछ नहीं बता, 0, ठीक है। अर्थात जब शेषफल 0 बच जाए तो समझो आपका आंसर निकल गया। तो ये जो सवाल था, ये सवाल में किससे कटा? अब देखिए तो 45 से कटा कौन? 90। जिससे कटा वही हो जाएगा आंसर, अर्थात मोस हो जाएगा। तो अभी हम लास्ट में लिख लीजिएगा, अर्थात 135 एवं 225 का HCF कितना आया सर? 45 आया। अब ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्त यारों के साथ अवश्य शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।